यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर को कानपुर पुलिस ने मंगलवार रात कथित तौर पर उनके गाने के वीडियो के जरिए नफरत फैलाने के आरोप में नोटिस दिया है। नेहा सिंह राठौर की यूपी में काबा को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले 2020 में उनके बिहार में काबा की सफलता के बाद रिलीज किया गया था। 16 फरवरी को गायक ने यूपी में काबा का दूसरा भाग जारी किया, जिसके बारे में नोटिस जारी किया गया है। उनसे ये पूछने के लिए नोटिस दिया गया है कि क्या उन्होंने गाने के बोल लिखे हैं। नेहा का नवीनतम गीत कानपुर देहात में बुलडोजर ड्राइव में 2 महिलाओं की मौत पर सरकार से सवाल करता है, नवीनतम राजनीतिक विवादों में से एक। नोटिस में नेहा सिंह राठौर से उनके सोशल मीडिया चैनलों को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं। उसे ये सत्यापित करने के लिए कहा गया है कि वीडियो में यह वही है, इसके अलावा विवरण जैसे कि उसने खुद वीडियो अपलोड किया था या नहीं। एक अन्य प्रश्न में ये पूछा गया है कि क्या गीतों के बोल उन्हीं ने लिखे हैं और क्या वो उन गीतों पर कायम हैं। यदि आपने गीत नहीं लिखे हैं तो क्या गीतकार ने आपकी अनुमति ली है, पुलिस नोटिस ने कहा। इसने गायिका से पूछा कि क्या वो समाज पर वीडियो के प्रतिकूल प्रभाव से अवगत है। यूपी पुलिस के नोटिस में कहा गया है, इस गाने ने समाज में दुश्मनी और तनाव पैदा किया है और आप इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इसलिए आपको नोटिस मिलने के 3 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। यदि आपका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आईपीसी और सीआरपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उचित कानूनी जांच की जाएगी। कानपुर देहात में जो कांड हुआ है आप सबको पता भी है और लगातार आप लोग देख भी रहे होंगे किस तरह से एक माँ बेटी को पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे और वो आग लग गई और माँ बेटी जो है जिंदा जल गई। तो उस कांड पे मैंने एक गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2 करके। उस गीत से कानपुर देहात पुलिस जो है काफ़ी जो है वो आ गई मेरे घर पे एक नोटिस लेकर के। सबसे पहले अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ मेरे ससुर जी को थमा दिया। वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी जीप भर के दिल्ली पहुँचाए। कल रात 8 बजे फिर से मुझे नोटिस दे दिया कि रिसीव करो। अब झूठ बोल के हिमांशु को फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कि मैं यूपीएससी स्टूडेंट बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है। इस तरह से जैसे क्रिमिनल को नहीं पकड़ने के लिए इस तरह से जाल बिछाया जाता है उस तरह से किया। फिर बाद में कहते नहीं हम कानपुर देहात से बोल रहे हैं, आप आइए और रिसीव करिए। तो इस तरह का आडंबर फैला करके वो नोटिस भेजा और यही सारी चीज़ें। नोटिस में क्या लिखा हुआ है? नोटिस में बहुत ही ट्रिकी तरीके से सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। आपने ये गाना गाया है या नहीं, आपने ये किया है या नहीं, आपके सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया है या नहीं, ऐसे करके। तो नोटिस का जवाब मैं बिना वकील से बात किए मैं नहीं देने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुंच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना। तो ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पसंद है कि सत्ता का गुणगान करे कोई तो भैया हाँ जी। और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं रुकेगी वो, लगता भी नहीं रुकी है यार, अभी क्यों रुक जाएगी। और आपको लगता है इनके डराने धमकाने से मैं डरती धमकती हूँ? मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मुझे मेरे सवाल करती रहूँगी। मुझे मेरे अधिकार पता है, मुझे पता है कि सवाल करना जो है वो संविधान में लिखा है। बिल्कुल नहीं घबराऊंगी, बिल्कुल नहीं डरूंगी, बिल्कुल नहीं रुकूंगी। दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का मेयर जिता दिया। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, अराजक लोगों की पार्टी रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने बहुमत दी, मेयर बनाने का और नगर निगम में सरकार बनाने का मौका दिया, तो उसके बाद मेयर का चुनाव ही नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय दिल्ली की नई मेयर चुनी गई। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। सुप्रीम कोर्ट में आपकी निर्णायक जीत के बाद हुए चुनाव में शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, जबकि रेखा गुप्ता को कुल 266 में से 116 वोट मिले। आपको बता दें, एमसीडी के विलय और पिछले साल निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के बाद हुए पहले नगरपालिका चुनाव में आपने 250 वार्डों में से 134 पर जीत हासिल की। 15 वर्षों तक नगर निकाय को नियंत्रित करने के बाद भाजपा दूसरे स्थान पर रही थी। शैली ओबरॉय के दिल्ली की नई मेयर चुने जाने के बाद राघव चड्ढा ने दिल्ली वालों को बधाई दी। बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका इतना लंबा संघर्ष
बीजेपी को नगर निगम से उखाड़ फेंकने का और एक ईमानदार, पढ़ी लिखी, अच्छे भले लोगों की आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाने का जो एक लंबा संघर्ष था, एक लड़ाई थी, वो आज सफल हुई है। और दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का मेयर जिता दिया। बीजेपी ने पिछले आप इनके कुछ महीनों का एक्शंस अगर उठाकर देखें, इनकी करतूतें देखें, तो ये साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, अराजक लोगों की पार्टी रही है। इन्होंने सबसे पहले तो नगर निगम को कंगाल कर दिया। जो पार्षद साइकिल पे पार्षद बने, आज वो बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। भ्रष्टाचार करके इन्होंने नगर निगम को कंगाल कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने इलेक्शंस डिले किए एमसीडी के, यूनिफिकेशन की आड़ में, और न जाना क्या क्या उन्होंने कानूनी दावपेच खेलकर नगर निगम के चुनावों को डिले किया। डिले करने के बाद फेवरेबल डिलिमिटेशन कराया, सारी रेखाएं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ऐसे बनाई कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। यह भी कम था, उसके बाद इन लोगों ने गुजरात के साथ साथ नगर निगम का चुनाव करवाया कि आम आदमी पार्टी के तमाम संसाधन बंट जाए। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने बहुमत दी, मेयर बनाने का और नगर निगम में सरकार बनाने का मौका दिया, तो उसके बाद मेयर का चुनाव ही नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायपालिका तक जाकर लड़ा, रोड से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, और अल्टीमेटली विजय सत्य की हुई, विजय पढ़े लिखे ईमानदार आम आदमी पार्टी की हुई। तो इसीलिए आज मैं दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में ये बात फिर से एक बार उजागर हो गई कि गुंडागर्दी करने वाली अराजक लोगों की भारतीय जनता पार्टी हार गई और पढ़े लिखे ईमानदार भले लोगों की आम आदमी पार्टी जीत गई। और इससे एक और मैसेज जाता है जो बहुत बड़ा मैसेज है, जो एक छोटी से राज्य के एक छोटे से मेयर चुनाव से कहीं बड़ा मैसेज है। वो ये है कि आज भारत देश में सिर्फ एक ही नेता, एक ही शख्स हैं जो सीधी टक्कर प्रधानमंत्री मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से ले सकते हैं। उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आज इस देश में यदि कोई सीधी लड़ाई बीजेपी से ले सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। इसीलिए बीजेपी वाले कांग्रेस से नहीं डरते, बीजेपी वाले हिंदुस्तान की किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं डरते, बीजेपी वाले सिर्फ आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। शराब घोटाले मामले में अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हुई थी कि एक और मुसीबत ने उन्हें घेर लिया है। जी हां, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य विरोधियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। अब गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने और जांच करने की अनुमति दे दी है। तो अब ऐसे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। अपने प्रतिद्वंदियों को झूठों केस में फंसाना जो है, ये हारे हुए और डरे हुए लोगों का काम होता है। अब जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, इस तरीके के और केस जो है, झूठे केस हम पे लगाए जाएंगे। ये केस बिल्कुल झूठा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पड़े हुए हैं। अदानी जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया, हज़ारों करोड़ रुपए का काला धन देश से बाहर भेजा गया, फिर शेल कंपनीज़ के सहारे वो पैसा इनकी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया गया। वो पोल सबके सामने है, मगर केंद्र सरकार उसकी जांच नहीं कराना चाहती। झूठे केसों के अंदर आम आदमी पार्टी को फंसाना चाहती है। 700 महत्वपूर्ण लोगों की छिप करके फ़ोन सुना गया है, डेटा लिया गया है, जासूसी की गई है। ये तो हमारे देश में बहुत बड़ा अपराध है। अगर ये मनीष सिसोदिया जी फीडबैक यूनिट के अध्यक्ष होने के नाते करते हैं तो मेरा संसद में भी डिमांड था और मेरी डिमांड पूरी हुई है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।